स्नेह शुचिता के संग। अनुरोध करती हूँ महान वक्ताओं से कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी, चेयरपर्सन मीडिया विंग, आदरणीय भ्राता सुशांत जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली, आदरणीय भ्राता SV कपिल जी, आदरणीय बहन रंजन जी और आदरणीय भ्राता शांतनु जी। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ब्लेंडिंग जर्नलिज्म विथ स्पिरिचुअलिज्म फॉर अ बेटर वर्ल्ड, इस विषय पर हमारे मंचासीन महान वक्ताएं अपने सुविचार प्रस्तुत करेंगे। बेहतर विश्व के लिए पत्रकारिता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिकता का पौधा अमन चैन का फूल खिलाएगा, पत्रकारिता बहार बनकर दिव्य गुणों की खुशबू फैलाएगा। अब गुणों के स्रोत हमारे परम पिता परमात्मा की स्मृति से हम इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करेंगे। मीडिया में वैल्यूज़ नहीं तो समाज में वैल्यूज़ एक सपना होगा। आज समाज में मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर वर्ग के लोगों की निगाहें मीडिया पर टिकी है। निस्संदेह मीडिया ने मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है, लेकिन अब एक बेहतर विश्व निर्माण की भूमिका में भी मीडिया को आगे आना होगा। अब बेहतर विश्व के लिए मीडिया को मानवीय मूल्यों को स्थान देना होगा। तो आज
समय की पुकार है मूल्यनिष्ठ मीडिया। आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ बनाने की संकल्पना सार्थक हो जाए, इसी आशा से आप सभी यहाँ पधारे हैं, तो आपका स्वागत है। जीवन की बगिया में आध्यात्मिकता का वृक्ष हो और नैतिक मूल्यों की खुशबू हो, तो खुशबूदार फूलों से स्वागत करने के लिए तथा बैजेस से सम्मानित करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ बड़ौदा से आई हुई ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि मंचासीन महान अतिथिगणों का स्वागत करें, और आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनें करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। जब तक फूल प्रदान हो, करतल ध्वनि चलती रहे। हम सब का मन आपके अभिनंदन में, सत्कार में पुलकित है। रोशन है महफिल, दिल गुले गुलजार है, शब्द थमते नहीं, रुकते नहीं, कहने को तैयार है। आइए सुनते हैं कि नितिन भाई गीत के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। एक बार एक मीडिया कर्मी भगवान से बातचीत कर रहा था। बातचीत के बीच में एक बार एक बेल रिंग हुई, तो मीडिया कर्मी ने भगवान जी से पूछा कि ये रिंग किस बात का संकेत है। तो भगवान ने कहा कि जब धरती पर कोई झूठ बोलता है तो यहाँ पर रिंग बजती है। कहा ठीक है। बातचीत उनकी जारी चलती रही कि अचानक कंटिन्यूस बेल बजती रही नॉन स्टॉप, और बड़े आश्चर्य से मीडिया कर्मी ने पूछा, भगवान जी क्या अचानक धरती पर इकट्ठे एक साथ सभी ने इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया? तो वो कहते नहीं, अखबार छप रहा है। समय रहते जरूरत है मीडिया में आध्यात्मिकता का समावेश करने की, जिससे पत्रकारिता को पुनः व सम्मान प्राप्त हो सके। यदि मीडिया कर्मी आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करेंगे तो बेहतर विश्व बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। जब विज्ञान, राजनीति व धर्म की शक्ति नैतिक पतन को रोकने में विफल हो जाती है, तब सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही है जो शांति, प्रेम और खुशी जैसे मूल्यों को जीवन में स्थापित कर सकती है। विश्व को बचाने के लिए अब सिर्फ आध्यात्मिकता ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो आइए अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करें और दिव्य गुणों से कैसे सजाएं, बताएंगे आदरणीय भ्राता सुशांत जी, जो मीडिया विंग के एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और मीडिया वॉच ग्रुप के आप मेंबर हैं, आप सोशल वर्कर भी रह चुके हैं। आपकी समर्पणमयता और निस्वार्थ सेवाएं सराहनीय हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया अपने चिंतन की नई धारा हमें दें।
ओम शांति। परम प्रिय, परम हितैषी, परम कल्याणकारी, विश्व नयनता, विश्व पिता परमात्मा शिव जी के दिव्य संतान, मेरे प्यारे भाई और बहनें, मंचासीन आज की सभा की अध्यक्ष ओम प्रकाश भाई जी, हमारे विशेष सम्मानीय अतिथि श्री एस.बी. कपिल जी, वरिष्ठ बहन रंजना जी, भाई शांतनु जी, चंदा बहन तथा सभा में उपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं साइबर मीडिया से सारे भारतवर्ष से प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे प्यारे रूहानी भाई और बहनें, आज का विषय बहुत ही हमारे जीवन के साथ सरोकारिता रखता हुआ हमारे पत्रकार बंधुओं के जीवन तथा समाज के साथ बहुत ऊंच कोटि का सरोकारिता रखता है और ये हमारे जीवन को पलटाने वाला है और समाज को एक नई दिशा देने वाला है। इसलिए इसको ना केवल हम एक बौद्धिक स्तर पर एक विचार विमर्श का एक मुद्दा ना बनाए, इसके साथ साथ हम उसको जीवन में उतार के और जीवन को ऐसे श्रेष्ठ बनाने का और श्रेष्ठ जीवन से, संतुलित जीवन से समाज को भी समर्थ, सकारात्मक, श्रेष्ठ और संतुलित बनाने का मार्गदर्शन देने का हम कार्य में निमित्त बने। ये सबसे बड़ा हमारे समाज के प्रति एक कंट्रीब्यूशन होगा। इस संकल्प के साथ अगर हम इसको जीवन में आप एक दृढ़ संकल्प लें कि हम आध्यात्मिकता को ही जीवन का आधार बना लें और किसी भी प्रोफेशन में हम हैं, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस है, सोशल वर्क है, किसी भी प्रोफेशन में उसका मूल आधार है आध्यात्मिकता। क्योंकि व्यक्ति माने या ना माने, व्यक्ति का केंद्र बिंदु जो है, व्यक्ति का जो आधारशिला है वो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए कहा गया है जो हम पत्रकार लोग समाज में अपने कर्म क्षेत्र में कार्यरत है और जर्नलिस्टिक एथिक्स और उसका प्रिंसिपल्स जो है, जो हमें ये वैल्यूज़ हम पत्रकारों को देते हैं कि समदृष्टि, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रुथ एंड ट्रस्टीशिप, ये जो गुण है, जर्नलिस्टिक एथिक्स है, और टू वर्क विदाउट फियर एंड फेवर, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो ये सारे जर्नलिज्म के जो आधारशिला है, ये वही आध्यात्मिकता का ये सारे कंपोनेंट्स है। आध्यात्मिकता और पत्रकारिता में कोई खास अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता को अगर हम मूल्यों के स्तर पर हम देखते हैं, धर्म, जाति, भेदभाव, रीजनलिज्म, उससे ऊपर हम देखते हैं और वाकई आध्यात्मिकता सर्वधर्म के में जो मूल्यों की बात कही गई है और मूल्यों को आचरण में लाने की बात कही जाती है, लेकिन कम आचरण में लाई जाती है,
आध्यात्मिकता एक शिक्षा प्रणाली है, एक जीवन को बनाने की प्रणाली है, तो उसमें सब धर्मों का निचोड़ जो है इसमें समाया हुआ है। तो इसलिए एक बेहतर, एक बृहत, एक ब्रॉड लेवल पे आध्यात्मिकता कार्य करता है जो सर्वधर्मों से भी परे होता है। तो ये मूल्यों के आधारित जो ये आध्यात्मिकता है, इसको जर्नलिज्म में समाहित करके, पत्रकारिता में समाहित करके अगर हम अपने लिखन को, अपने क्रिएशंस को, अपने प्रेजेंटेशन को अगर हम समाज को दें, तो उसमें अवश्य ही सकारात्मकता और उसमें अवश्य ही श्रेष्ठता, दिव्यता और उसमें अवश्य ही लोकहित कारिता का जो पुट है अवश्य ही निखरेगा। उसके लिए जो हम कहते हैं कि पत्रकार आज जो उत्तर स्वाधीनता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद जो धर्म को पत्रकारिता के दायरे में लाने के लिए हेजिटेट करते हैं, खास करके जब पत्रकारिताओं में नई पीढ़ियों का जब आना हुआ, जैसे कि कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट फिलोसफी को बिलीव करते हुए जो नए पत्रकार बंधु आए, तो पत्रकारिता में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धर्म को वो थोड़ा दूर रखना चाहते थे, क्योंकि धर्म के नाम पे जो प्रकार की अधर्मता जो संसार में, समाज में फैला हुआ है, उसके आधार पर, तथा धर्म की जो रूढ़िवाद है, जो रिचुअलिज्म है, या विभिन्न धर्मों की अपना अपना जो ट्रेडिशंस है, उसके आधार पर उन कन्फ्लिक्ट से परे रहने के लिए धर्म को परे रखते हैं। लेकिन वो जो कम्युनिस्टिक और मार्क्सिस्ट फिलोसफी को लेते हुए जो पत्रकार बंधु आज नए पीढ़ी के रूप में उभरे हैं, और ज़्यादातर जो वेस्टर्न कल्चर और फिलोसफी के आधार पर, उसके आधार पर जो पत्रकारिता को अपनाए हैं, और पत्रकारिता जर्नलिज्म जब वेस्टर्न कल्चर के आधार पर आधारित होता है, तो उससे फिर ये धर्म विमुखता यानी सेकुलरिज्म के ओर पर, सेकुलरिज्म के आड़ से ये आध्यात्मिकता को भी गलत समझा जाता है, और आध्यात्मिकता को भी इतना प्रचार प्रसार नहीं मिलता है, उसको धर्म के साथ मिलाया जाता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको हम पत्रकार बंधुओं को इसको ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहिए और उसको ज़रूर दूर करना चाहिए मिसकंसेप्शन को, कि आध्यात्मिकता जो है वो मानव की हित के लिए है, मानव की डेवलपमेंट के लिए है, और समाज की जो सही, जो एम्पावरमेंट चाहिए, जो प्रोग्रेस चाहिए, जो पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसका नींव आध्यात्मिकता है। क्योंकि बेहतर विश्व, बेहतर समाज स्थापन करने के लिए उसकी इकाई जो है वो व्यक्ति है, और व्यक्ति का स्मृति, उसका वृत्ति, उसका आचार विचार व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका चरित्र जब उस आध्यात्मिकता के आधार पर श्रेष्ठ और सकारात्मक होता है, उसका जीवन जब अगर पीसफुल होता है, अगर उसके जीवन में अगर सादगी और उच्च विचार, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के आधार पर उसका जीवन अगर संतुलित होता है, और कम खर्चा वाला निसिन, मिनिमम इम्प्यूट फॉर मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इम्प्यूट के आधार पर मैक्सिमम आउटपुट उसको मिलता है, जो कि इकोनॉमिक्स का लॉ है, कम चिंतन से ज़्यादा फल प्राप्त करता है, एकाग्रचित्त होने के नाते व्यर्थ और नकारात्मकता से अगर मन और बुद्धि को दूर करके अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य में वो सफलता प्राप्त करता है, तो यही सारी चीज़ जो है ये आध्यात्मिकता के आधार पर हो सकता है, और उस व्यक्ति समाज को बेहतर बनाने के लिए एक निमित्त बनता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज और विश्व को बेहतर बनाने का आधारशिला है। तो व्यक्ति को जीवन परिवर्तन के लिए आध्यात्मिकता जो एक अमोघ अस्त्र है, उसको हम अपना ना केवल व्यक्तिगत जीवन में लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर उसको हम लागू करते हैं, तो उसका उपादेयता जो है, उसका
जो रेलिवेंस है वो हम महसूस करते हैं। तो इसके लिए हम यही आज का विषय के आधार पर हम यही कहेंगे कि कैसे हम आध्यात्मिकता को जर्नलिज्म के साथ ब्लेंड करें, जुड़ाएं और उसमें वो निखार लाएं, क्योंकि पत्रकारिता का जो ध्येय होता है कि समाज की सेवा करना और पब्लिक का हित में कर्म करना। और उसके आगे जो चैलेंजेस आता है कि बहुत प्रकार की समय और जो टेक्नोलॉजी के नए फॉर्म जो परिवर्तित फॉर्म आता है, उसके आधार पर जो कंपटीशन नए फॉर्म की कंपटीशन आता है, उसमें बहुत प्रकार के चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट का चैलेंजेस है, चाहे वो ओनर्स की दबाव की चैलेंजेस है, चाहे वो अपना इनर कन्फ्लिक्ट्स हो या आउटर कन्फ्लिक्ट्स, सोशल क्लीवेजेस का जो चैलेंजेस है, उसमें खरे उतरने के लिए पत्रकारों को यही स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और जो एक्सप्लॉयटेड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसका जो जड़ है, उसका सब चीज़ों का जो आधार है वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। अगर व्यक्ति अपना आध्यात्मिक सशक्तिकरण कर लें और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के आधार पर वो सभी चीज़ों को जीवन में हासिल कर सकता है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम इनसाइड आउट अप्रोच। अगर हम अपनी अंदर को अगर हम ठीक कर लें और जो न्यूक्लियस है, जो बीज है, सब चिंतन की, सब कर्म की, सब वृत्तियों की, सब आचरण की, जो चिंतन की जो बीज है वो है हमारा आत्मा। और आत्मा को हम सशक्त करते हैं और आत्मशक्ति को हम वृद्धि करते हैं, जिसमें हम करेज, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन और पावर टू विल पावर, ये जो हमारे में आता है, उसके आधार पर कोई भी हम मटेरियल स्तर पर, सोशल स्तर पर, कल्चरल स्तर पर और अपने प्रोफेशनल स्तर पर कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। तो उसका नीम जो है वही अपनी बीज जो है वो आत्मा को हम कैसे सशक्त करें, और वही स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के आधार पर हम अपना जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं और समाज को भी एक श्रेष्ठ योगदान, समाज को श्रेष्ठ बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं को हम निवेदन करेंगे कि इसी को ही हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, अगर इसी को अपना जीवन का ध्येय बना लें और उसको हम जो व्यवसाय अपनाए हैं जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, इसको एक उपाय और आध्यात्मिकता को हम ध्येय बना लें और उस उपाय में हम सक्सेसफुल होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए हम आध्यात्मिकता का अस्त्र को अपनाएं, उसको भी एक सशक्त उपाय का आधार बना लें, उपाय बना लें। और वो जो ध्येय है कि स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण, विश्व को बेहतर बनाने का जो ध्येय है, उसको हम अच्छी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ भी आप भारत के कहीं भी कोने में आप निवास करते हैं, कहीं भी कर्म करते हैं, तो जहाँ भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र हैं, वहाँ आप इस मेडिटेशन का, इस आध्यात्मिक ज्ञान का जरूर आप लाभ लें और इस एम्पावरमेंट के आधार पर, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के आधार पर आपका जो भी लेखनी होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, जो भी आपका क्रिएशन होगा, तो वो समाज को जरूर एक नया मार्ग दर्शन देगा। तो उसके आधार पर जो आपका जो पुण्य संचित होगा, जो पुण्य आप कमाएंगे, वो आपके जीवन में जो बहुत प्रकार की विपत्तियां हैं, जो आपदाएं हैं, तो उसमें भी ये पुण्य कर्म एक कवच बन के आपको रक्षा करेगा। और इस प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें भी आपको सही रूप में आप अपने को संभाल सकते हैं और अपना जो सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक और जो दूसरा सस्टेनेबिलिटी है और वायबिलिटी है, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इस आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, वैल्यूज़ को अपनाते हैं और जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है, उसको अगर हम अपनाते हैं, तो अवश्य ही जो मटेरियल जो हमारे रिवार्ड्स है, मटेरियल आजीविका के लिए जो मटेरियल और मॉनिटरी रिवार्ड्स है, हमारे पीछे पीछे आते हैं। क्योंकि इसके आधार पर जो हमारा क्रेडिबिलिटी बनता है, उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर
जो हमारे जो हम समाज के सामने जो प्रस्तुत करते हैं उसका भी अप्रिसिएशन और पॉपुलैरिटी बढ़ता है, और उससे हमारा सर्कुलेशन या टीआरपी का मात्रा भी बढ़ता है, उससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है। लेकिन हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी जो कोर वैल्यूज़ है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उससे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए अगर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को परस्यू करते हैं तो उसमें हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं और एक संतुलन मेंटेन करते हैं, और उस बैलेंस से जो हमें ब्लिस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो आत्म शांति, आत्म सुख मिलता है कि समाज के लिए मेरे अंदर यानी मेरे कैपेसिटी के अंदर जो चीज़ है मैं कर सकता हूँ वो मैंने कम से कम किया। अगर मालिक के दबाव के कारण हम कोई चीज़ नहीं देते हैं या कोई चीज़ देने के लिए बाध्य होते हैं तो उस चीज़ में भी हम सकारात्मकता और रचनात्मकता और समाज प्रति जो हमारा संवेदना है उसको भी हम किस तरह का प्रस्तुत करके समाज के सामने रख सकते हैं, उससे समाज को तो लाभ दे सकते हैं, अपनी ओए से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बाहरी तौर पर भी दबाव के अंदर है लेकिन उस प्रक्रिया में भी अपना सकारात्मकता का योगदान दे सकते हैं, उसके लिए जो बल, उसके लिए जो शक्ति, उसके लिए जो क्रिएटिविटी, जो रचनात्मक जो चिंतन है वो आध्यात्मिकता ही दे सकता है। तो निचोड़ में हम यही कहेंगे कि अगर हम अपने को श्रेष्ठ बनाए, अपने को शांत और शीतल और सत्वप्रधान बनाए, सत्वगुणी बनाए, तो हम वही चीज़ हम समाज को परिवेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और यही हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और विश्व को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये प्रोफेशन के थ्रू, हमारे जर्नलिज्म प्रोफेशन के थ्रू हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जर्नलिज्म यानी मीडिया आज दुनिया में बहुत बड़ा पावरफुल सशक्त इंस्ट्रूमेंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये सशक्त माध्यम को हम अगर सही रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके आधार पर हम अगर विश्व को परिवर्तन और श्रेष्ठ बेहतर बनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता ही एकमात्र उपाय है। ओम शांति। अंतर्मन से धन्यवाद भाई सुशांत जी। आपने जो सेल्फ एम्पावरमेंट का दीप यहाँ हर एक में जगाया है वह अनेक दीपकों को जगाकर ज़रूर इस विश्व को रोशन करेगा। समाज के लिए मीडिया एक रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की तरह कार्य करता है, जो समाज की हेल्थ से लोगों को वाकिफ़ करता है। समाज हॉलिस्टिकली हेल्थ हो उसके लिए मिसिंग है तो स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ कैटलाइज्ड बाय सच सेमिनार्स। तो आइए मीडिया में आध्यात्मिक जागृति, एक आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक नवीनीकरण लाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी को, जो पिछले 50 वर्षों से राजयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान समय आप इंदौर जोन तथा छत्तीसगढ़ सेवा केंद्रों का कुशल प्रशासन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं। आपकी शुभ भावनाओं की तरंगे सबके मन में आशा का संचार करती है। अनुरोध है भ्राता ओम प्रकाश जी से कि अपने महान विचारों से हमें अवगत कराएं और मीडिया एक्शन प्लान हमारे समक्ष रखें। प्रभु प्रिय सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित मीडिया के भाई और बहनों, आप सतत 3 दिन से चर्चाएं कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर विचार ओपन सेशंस और क्लोज सेशंस में निकले हैं। और ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि मीडिया जो है वो स्वयं ये महसूस कर रहा है कि समाज में और मीडिया में वैल्यूज़ की आवश्यकता है। और ये बात
अभी सुशांत भाई बार बार आपसे अनुरोध कर रहे थे, आध्यात्मिकता के बारे में कह रहे थे, तो सुनने के बाद कभी सबका विचार चलता है आध्यात्मिकता क्या है। कई बार लोग धर्म और आध्यात्मिकता को एक ही बात मानते हैं। कहीं चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि दुनिया में व्यभिचार, क्राइम, पापाचार, ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में धार्मिक भावना नहीं रही है। मगर कुछ वर्ष पहले एक सर्वे हुआ और उसमें यह पाया गया कि पिछले 80 वर्षों में संसार में धार्मिक भावना बहुत बढ़ी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ग्रंथ, संत, पंथ, दुनिया में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और ये देखने में आता है कि छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति धार्मिक भी ज़रूर है। और ये जो चीज़ है कि धार्मिक होने के बावजूद भी, मैं साउथ ईस्ट में गया एक बार, तो मैंने देखा मणिपुर में जो लोग हैं, बहुत मेजॉरिटी लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ इतनी भक्ति हो रही है पर आतंकवाद भी बहुत है। फिर मेघालय में गया, वह मेजॉरिटी क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन थ्योरी कहती है लव दाई सेल्फ एज यू लव दाई नेबर, मगर वहाँ भी आतंकवाद था, लड़ाई झगड़े सब थे। तो मैंने देखा कि धर्म जो है, बल्कि लोगों को इससे धर्म के मानने वालों से उनको श्रद्धा जो होनी चाहिए वो नहीं रहती कि धर्म क्या कर रहा है। इतने इतने बड़े प्रचारक, इतने संत, इतनी हजारों की सभा जुटती है, पर लोगों के जीवन में क्या आ रहा है। तो आज ये जो बात कही जा रही है वो धर्म की बात नहीं कही जा रही। आज बात जो कही जा रही है वो अध्यात्म की है। धर्म सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर अध्यात्म जो है इन सबसे ऊपर है। और अगर अध्यात्म के, एक आदमी धार्मिक हो सकता है पर वो अध्यात्मवादी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। और एक आदमी आध्यात्मिक हो सकता है, जरूरी नहीं को धार्मिक ही हो। हमारा अभिप्राय ये है कि धर्म सबके भिन्न भिन्न है और वो सब उसको अपनाएं, अच्छी बात है। मगर अध्यात्म की जो कमी है उसकी वजह से दुनिया में ये सब चीज़ें का जो नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी कमियां महसूस हो रही हैं, उनका मूल में जाकर के हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कमी दुनिया में है नैतिक मूल्यों की। आज कोई कहता है पानी की कमी है, बिजली की कमी है, आज ये चीज़ें हैं। हमने देखा कि हम कई वर्षों से बस्तर एरिया में, जगदलपुर में सेवाएं कर रहे हैं। अब तो देखो वहाँ नक्सलाइट्स बहुत आ गए, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत रुकावटें पैदा हो गई। मगर आज हम जब 25 साल पहले जब वहाँ काम कर रहे थे तो हम देखते थे कि इस एरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक करोड़ों रुपया वहाँ दिया कि इनका उद्धार हो जाए, इनमें उत्थान हो जाए, पर कुछ भी, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो सारी एड गई कहाँ? इतना ये सब होने के बाद, क्योंकि आज हम देखते हैं कि मूल्य नहीं है, भले धन भी दिया, सब कुछ हुआ, मूल्य नहीं तो कोई उद्धार नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं आ सकता। अब ये चीज़ जो है, बात जिस बार आज हम कह रहे मीडिया के भाई बहनों को भी कि आप अपने जीवन में मीडिया अपने जीवन में ये मूल्य भी तभी आएंगे जब अध्यात्म होगा। अध्यात्म से आज अभिप्राय हमारा ये है, 2 शब्दों में मैं बताऊं, अध्यात्म कोई बड़ी कठिन बात नहीं है कि घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, कोई विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आज हमें सबसे पहली अध्यात्म यह कहता है नो दाई सेल्फ। आप स्वयं जब से पैदा हुए हैं और अब तक आपके अंदर यही भावना भरी हुई है कि मैं फलाना हूं, मैं शरीफ हूं भाई। अब मगर ये जो फलाना जो है, ये तो उसकी गाड़ी का नाम है, मगर वो है कौन?
ये पहला अध्यात्म का ये पहला पाठ ये है कि मैं आत्मा हूं। दूसरा पाठ ये है, दूसरा भाग इसका कि मैं आत्मा हूं, वो परमपिता परमात्मा की संतान हूं, क्योंकि वो परमात्मा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आज मैं आत्मा हूं तो आत्मा जो आज कमजोर हो गई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक कहावत है, वार्स आर बॉर्न इन द माइंड ऑफ मैन। आज जितने भी युद्ध हैं या बुराइयां हैं पहले मन में शुरू होती हैं, और मन क्या चीज है? इट इज ए फैकल्टी ऑफ सोल। तो अर्थात सोल को अगर आज हम समझ लें, जान लें, पहली चीज, और सोल के अंदर बुराइयां तब दूर होंगी जब उसके अंदर कोई शक्ति आएगी। सशक्त करना पड़ेगा, और सोर्स ऑफ शक्ति, सोर्स ऑफ एनर्जी इस परमात्मा, ईश्वर, उसको जानना जरूरी है। अब ये तो कॉमन, ये तो सबके लिए सार्वभौमिक चीज है, अपने को जानो और परमात्मा को जानो। इसलिए ये बात जो है कि आज जिस विषय पर आज ये चर्चा हो रही है, तो आज मीडिया में इस चीज को ब्लेंड करना इतना जरूरी है। मीडिया तो आज काम कर ही रहा है, कितना काम कर रहा है दुनिया में, मीडिया बढ़ रहा है, मगर मीडिया के होते हुए भी आज, जैसे कभी हम कहते हैं पुलिस के होते हुए भी, इतना सब होते हुए भी चोरियां चकारियां हो रही हैं। अरे मीडिया इतनी पावरफुल शक्ति है दुनिया में, उसके होते हुए भी आज देश का पतन हो रहा है। ये क्या है? अगर आज मीडिया जागरूक हो जाता है और ये इस बात के लिए अगर वो दृढ़ संकल्प हो जाता है कि नहीं, हमें इस देश का उद्धार करना है, हमें हमारी मातृभूमि को हमें सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, और उसके लिए साधन क्या है? साधन है अध्यात्म। तो आज भाई और बहनों, इस जो सारी चर्चाएं आज हुई इतने दिनों में, उसका जो सार निकला, तो वो आज मैं आपके सामने जो एक्शन प्लान है जो बनाया है सब ने मिल करके, तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो भी विचार होंगे, जो भी बातें आएंगी, वो इसमें सम्मिलित की जाएंगी। तो ये जो एक्शन प्लान है ये आपको बांटा जाएगा, दिया जाएगा। उसके एक पृष्ठ पर हिंदी में है और दूसरे पृष्ठ उसके बैक साइड में अंग्रेजी में है, सेम वही चीज है। तो मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। मीडिया एक्शन प्लान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के मीडिया प्रभाग द्वारा माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में 21वीं सदी में मीडिया के समक्ष मूल्य और चुनौतियां विषय पर 25 से 27 मई 2007 तक आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार एवं रिट्रीट आज सायं ज्ञान सरोवर एकेडमी में एक भव्य समापन समारोह के रूप में संपन्न हुआ। इस सेमिनार में 800 से भी अधिक मीडिया कर्मियों, प्रिंट पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, मीडिया स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, लेखक, मीडिया एग्जीक्यूटिव, मीडिया शिक्षक, साइबर मीडिया, शासकीय एवं निजी मीडिया के प्रतिनिधि ने इस 3 दिनों में आयोजित 7 खुले सत्रों और 4 समानांतर कार्यशालाओं में मंथन करने के पश्चात निम्न निष्कर्षों पर आम सहमति हुई है। पहला नंबर, मीडिया के समक्ष लगातार उभरती हुई चुनौतियां और परिवर्तनों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए तथा विश्वसनीयता के संकट से उभरने के लिए यह जरूरी है कि मीडिया के सामाजिक चेहरे को अधिक सशक्त और साफ सुथरा बनाया जाए। इसके लिए मीडिया कर्मियों की कार्यशैली में अधिक नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार किया जाना चाहिए। समाज के आम हितों को दृष्टिगत रखते हुए समाज के विकास और उनके कल्याण, विशेषकर गरीब, दलित, कमजोर और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए मीडिया की विषय वस्तु तथा संचार सामग्री में ऐसे सृजनात्मक तत्वों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम सकारात्मक, स्वस्थ एवं अनुकरणीय प्रभाव समाज पर पड़ सके। तीसरा, समाज में प्रासंगिक, विश्वसनीय और जिम्मेदार मीडिया सृजन
एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सच्चाई, आस्था, संयम, सहिष्णुता, शांति, एकता, समरसता एवं खुशी का संचार करने के लिए मीडिया को प्रभावी समन्वयक, अभिकर्ता एवं एजेंडा निर्धारित करने वालों की भूमिका निभाना चाहिए। चौथा, समाज में निरंतर बढ़ते हुए पहचान, चरित्र, आचरण तथा आंतरिक और बाह्य विरोधाभास के संकटों के निवारण के लिए भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, दृष्टि, मूल्य और जीवन शैली के सहयोग से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बिना जाति, प्रजाति, समुदाय, संप्रदाय, लिंग, धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव के ब्रह्मा कुमारियों के संदेश एवं आचरण के अनुसार मीडिया कर्म अमल में लाए जाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया में सनसनी, कामुक और अश्लील दृश्य, हिंसा और अभद्रता एवं अतिरंजन से न केवल बचना चाहिए बल्कि मीडिया को इस पर नियंत्रण पाने के साथ इनके प्रयोग पर निगरानी रखते हुए उन्हें निरुत्साहित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। छठा, नई नई चुनौतियों और प्रौद्योगिक प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए मीडिया के व्यवसाय में अपने अस्तित्व तथा निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिन अधिकतम वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है उन्हें बिना बुनियादी मूल्यों, पत्रकारिता की नैतिक सिद्धांतों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ समझौता किए प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सातवां, आत्मावलोकन और आत्म परीक्षण के द्वारा लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों की पत्रकारिता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मकता, साहस, प्रतिबद्धता और आश्वस्तता तथा गुणवत्ता से ओतप्रोत लेखन को परिपोषित और संवर्धित किया जाना चाहिए, जिससे समाज के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इसे संभव बनाने के लिए मीडिया को लगातार अपने अंतःकरण की आवाज़ के साथ में खुद को जोड़े रखना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत विशेष धन्यवाद। आपने छेड़ दिया अभियान आध्यात्मिकता को मीडिया में लाने का। आपने जो आध्यात्मिकता की मशाल पकड़ाई है उससे हम समाज को रोशन करेंगे ताकि सब कहें, तलवार न जो कर सकी काम वो कलम कर जाती है, पत्थर दिलों को पिघलाकर पल में पानी कर जाती है, पत्रकार की कलम जहान में अद्भुत परिवर्तन लाती है। आशा है आप सभी भी अपने हैंड्स रेस करके इस एक्शन प्लान को समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा पटल पर आदरणीय राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव बिंदु रखे उसके समर्थन के लिए अब आप सब की ओर से मैं अनुरोध करूंगी भ्राता SV कपिल जी से, जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर हैं, जिनका समय प्रति समय अमूल्य योगदान प्राप्त हुआ है और होता रहेगा। अनुरोध है कपिल जी से कि मंच पर पधार कर एक्शन प्लान के समर्थन में 2 शब्द कहें। सुशांत भाई, शांतनु भाई, बहन रंजना जी, चंदा बहन, उपस्थित विद्वज्जन, पत्रकार मित्रों, प्राध्यापकगण, भाइयों बहनों, 3 दिन की गोष्ठी के बाद, विचार विमर्श के बाद एक रेजोल्यूशन के रूप में ये सार पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुझे जो मुद्दा बहुत सामने उभर कर आता हुआ नजर आया पिछले 2 दिन के इस गहन चिंतन में, कि अभी भी वो प्रश्न हमारे सामने विद्यमान है जब स्वयंभू नियंत्रक कहता है कि लोग ऐसा चाहते हैं।
इन प्रश्नों के उत्तर कुछ माध्यमों ने स्पष्ट दिए हैं, किए हैं। आप सभी को विदित होगा, लोग चाहते हैं कि श्रृंखला में आकाशवाणी गत कई वर्षों से हरमंदिर साहब से गुरबानी का प्रतिदिन सुबह पाठ रिले करता है। कुरुक्षेत्र से गीता संदेश निरंतर प्रसारित होता है। पूरे देश में रामचरितमानस गान कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। लोग चाहते हैं, क्रम का एक हिस्सा है। दूरदर्शन ने जब महाभारत और रामायण जैसे सीरियल ब्रॉडकास्ट किए, देश की सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। लोग ऐसा भी चाहते हैं। बहुत से इतरेतर माध्यमों ने, सैटेलाइट माध्यमों ने बहुत शोर के साथ इस देश में अपना पदार्पण किया, हमें बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा वर्तमान में देखें, उनकी यात्राएं भी विष्णु पुराण, कथा यात्राएं, हनुमान के जीवन संबंधी यात्राएं, कहानियां वहां पर आकर सिमटनी शुरू हो गई हैं। संभवतः भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए जो लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, ये हमारी वर्तमान व्यवस्था के लिए काफ़ी होगा कि लोग क्या चाहते हैं। हमें मत बताइए कि लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की सुनिए, प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने आप आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। और ये प्रयास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो प्रयास किया गया है, उन्हीं प्रश्नों के पुनर्विचार के लिए है कि हम ब्लेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर आप ध्यान से देखें कि ब्लेंडिंग करें, बहुत सी ब्लेंडिंग करके देख चुके हैं हम, और जीवन की ऊहापोह देख चुके हैं हम। संबंधों की रिक्तता को हम पहचान कर चुके हैं, आपसी रिश्तों को महसूस कर चुके हैं। इसलिए जिस ब्लेंडिंग की अब अपेक्षा की जाती है, उसमें कहीं कहीं आपके ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। संभवतः यही आज की मूल आवश्यकता रहेगी। हमारे मित्र जानते हैं कि समाचार पत्रों में कुछ ऐसे कॉलम छपते हैं, बहुत से कॉलम, जिसमें कथा युग है, युगे युगे है, एक ट्री विशेष का नाम आता है एक पत्र, समाचार पत्र में। ऐसे कॉलम को लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, और ऐसे पाठकों की संख्या कम नहीं है। जो विज्ञापनों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसे कॉलम्स के श्रोताओं के, पाठकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस बात की ओर भी हमें थोड़ा सा विचार करना होगा। इसी संदर्भ में करनाल से एक मित्र ने एक प्रश्न भेजा है। हालांकि मैं ना तो पात्र हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ना ही ये मंच है, लेकिन उनका प्रश्न भी यही है कि स्वयंभू नियंत्रक, उन्होंने शब्द दिया ऐसे सरमायादारी निजाम, कि उस व्यवस्था में आम आदमी भी भूला जा रहा है, और पत्रकार क्या करे। मित्र, इन सभाओं में, जैसा पिछले 3 दिन से आप महसूस कर रहे हैं, इन सभाओं से कम एक आश्वासन तो मिलता है कि आ मिलजुल कर इस मौसम में पौधा एक लगा दें हम। आ मिलजुल कर इस मौसम में पौधा एक लगा दें हम। चहक चहक पंछी बच्चों को गीत सुनाने आएंगे। चहक चहक पंछी बच्चों को गीत सुनाने आएंगे। मैं पूरे मन से, पूरी आस्था से इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और कामना करता हूं कि सफलता की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। Hearty thanks, Brother Kapil ji. Spirituality has entered media through the back door and is now sitting in the drawing room awaiting a proper welcome. For that, I would like to invite Brother K.C. Mauli ji to come and support the resolution, who is the Faculty of Department of Public Relations and Advertising Management, Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrikarita Vishwavidyalay from Bhopal. शायद चले गए हैं ओम प्रकाश जी, आदरणीय शांतनु जी, आदरणीय कपिल जी, आदरणीय सुशांत जी, आदरणीय बहन। अच्छा हुआ चंदा बहन ने ये नहीं कहा कि आप रेजोल्यूशंस को 2 शब्दों में समर्थन दीजिए, क्योंकि अब इतने शब्दों के बाद 2 शब्द और कहाँ बोल पाएंगे। काफ़ी शब्द हैं इसमें। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मैं अगर उपस्थित होकर इन रेजोल्यूशंस का समर्थन कर रहा हूँ,
तो मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी ओर से कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे, उस विचार विमर्श में आप लोगों की सहभागिता सर्वाधिक रही है। किसी ने वोकली अपना रिस्पॉन्स दिया है, किसी ने मौन रहकर अपना रिस्पॉन्स दिया है। मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था और ना उनका कोई विचार नहीं था, उनका विचार भी था, रिस्पॉन्स भी था। और कुल मिलाकर जो मंथन हम ये 2-2.5 दिन 3 दिन से कर रहे थे, इस मंथन के निचोड़ जो निकला है वही रेजोल्यूशन का रूप लिया। इन रेजोल्यूशंस को जब भाई जी पढ़ रहे थे तो मैंने एक एक लाइन ध्यान से पढ़ा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इन रेजोल्यूशंस में हम सभी की भावनाएं व्यक्त हो गई हैं, समाहित हो गई हैं। कोई ऐसी भावना शायद रह नहीं गई है। बस एक ही चीज़ है, इन रेजोल्यूशंस को हम आम रेजोल्यूशंस की तरह एक कागज़ का टुकड़ा समझकर वापस जाकर फेंक न दें और हम अपने मीडिया कर्म में इनको लागू करने का प्रयास करें। संभव है इन रेजोल्यूशंस को लागू करने के लिए काफ़ी साहस की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी कठिन भी होगा, बहुत समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन ए बिगिनिंग कैन बी मेड। एक आरंभ तो किया जा सकता है, क्योंकि पिछले हमारे मीडिया सेमिनार्स जो हुए थे उसकी तुलना में इस बार हम लोगों ने काफ़ी कारगर और बड़े सार्थक, बड़े मीनिंगफुल रेजोल्यूशंस हम लोगों ने फाइनल किया है। ये रेजोल्यूशंस हम अमल में ला सकते हैं। विशेष करके वो लोग तो अमल में ला ही सकते हैं तत्काल जो ओनरशिप न्यूज़पेपर वाले हैं या ओनरशिप मीडिया वाले हैं, जिनका अपना नेट है, पोर्टल है, वेबसाइट है, जिनका अपना अखबार है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन रेजोल्यूशंस को अगर बिगिनिंग कर दिया जाएगा तो शायद बड़े अखबार और बड़ी एजेंसियां भी शायद वो फॉलो करेंगे। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि रेजोल्यूशंस बहुत बारीकी से सभी लोगों की भावनाओं को सम्मिलित करके बनाए गए हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट करने लायक कुछ बचा नहीं है। मैं एक बार पुनः यही कहूँगा कि आप सबकी सहमति है ऐसा मानकर चल रहा हूँ, और आपके सबकी सहमति से शक्ति प्राप्त करके मैं यहाँ से इन सब रेजोल्यूशंस को अपना समर्थन दे रहा हूँ। ओम शांति। Thanks, Brother Kohli ji, to fill in the blank by accepting the spirituality in the media mix and make it a catalyst for social change. Now I invite Dr. S.S. Dayal ji, Additional DC, Rivari from Haryana, कि वह मंच पर आकर के इस रेजोल्यूशन को अनुमोदन करें। आदरणीय मंचासीन भाई व बहनों व सभी इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, जहाँ तक रिजोल्यूशन का समर्थन करने की बात है, भाई कपिल जी ने, मौली जी ने विस्तार से बताया। Media without spirituality can be linked to a ship without a radar. So we need to have spirituality in that. अनुरोध है रामनीता शारदा जी से, जो हेड मास कम्युनिकेशन और वीडियो प्रोडक्शन जालंधर से हैं, कि वह मंच पर आकर के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। ओम शांति। सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। I 100% agree with the media action plan। और पिछले 3 दिन से या इससे पहले भी जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ और जब भी मैंने सुना है, मुझे हमेशा लगा है कि शायद
कहीं हमारी शिक्षा में कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए। और आज के इस मीडिया एक्शन प्लान को पढ़ के, इसको समझ के, पूरे पिछले 3 दिन से यहाँ पे जो भी विचार विमर्श हुए हैं उनको सोच के एक वादा करना चाहती हूँ अपने आप से कि वापस जाकर, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, कोशिश करूँगी कि कहीं हमारे जो कोर्स प्लान्स हैं, जो हमारे सिलेबस हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा लाया जा सके जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति सेंसिटाइज करें। इसके साथ आई 100% एग्री और मैं अपनी इस मीडिया एक्शन प्लान के साथ सहमति प्रकट करती हूँ। शुक्रिया। To a question, who is flying the kite? A boy replies, I am flying the kite. The tail of the kite says, I am flying the kite. The wind says, I am flying the kite. And the string says, I am flying the kite. Reflect on this. Voice of the Supreme says, "O children, we all are flying the kite." So let us all be enlightened together. Let us all support this resolution by clapping your hands. Once again, from your side, I'll invite Dr. Shyam Narayan Shukla ji, editor from Gola Gokarnath ji, to come on the stage and support the resolution. आज के समापन सत्र में चेयरपर्सन वीके ओम प्रकाश जी, वीके शांतनु जी, वीके सुशांत जी, श्री एसवी कपिल जी, वीके रंजना बहन जी एवं संचालन कर रही बहन चंदा जी, जैसा कि हमारे केसी मॉल जी ने कहा है कि जो यहाँ पर स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक आए हुए हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों से, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं पत्रिकाओं से जो आए हुए हैं, वो पूरी तरह से अपने समाचार पत्रों के माध्यम से देश के कोने कोने में यहाँ के 3 दिन के अनुभवों को प्रकाशित कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उनकी बात वास्तव में समझ में आई है कि स्वामी एवं प्रकाशक पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई कलम नहीं वहाँ पर चलनी है कि वो कितना काट देगा इसमें से, कितना इसमें से निकाल देगा। निश्चित रूप से वो देश के कोने कोने तक पहुँचाने में सक्षम हैं, सक्षम रहेंगे, ऐसा हमारा विचार है। मैंने अपने दोनों समाचार पत्र चीखता भारत एवं गांव की रोशनी, इन दोनों समाचार पत्रों का मैं स्वामी हूं, प्रकाशक हूं। इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से 2003 से लगातार अब तक जो भी संभव हो सका है, आध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ से हमारे कई बीके भाई अपने लेखों को हमारे पास भेजते हैं, मैं उनका भी विधिवत प्रकाशन करता रहा हूँ। अभी एक लेख अचानक प्रकाशित हो गया, उसमें नीचे लिखा था कि पारिश्रमिक कृपया मेरे पते पर भेज दें। मैंने जब लेख पढ़ा तो हमने कहा बड़ा अजीब, अपने बेटे से भी कहा, हमने कहा बेटा कम से कम ये लाइन तो निकाल देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं। हम अपने बीके भाई बहन जो हमारे यहाँ से लेख भेज रहे हैं माउंट आबू से, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम समाचार पत्रों की जो साप्ताहिक समाचार पत्र हैं, उनकी अजीब विडंबना होती है कि वो किसी प्रकार से अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन ही अगर सही ढंग से चला लें तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि बड़ी मछलियाँ सदैव छोटी मछलियों को निगलने का प्रयास कर रही हैं। करोड़पति अरबपति संस्थान निश्चित रूप से साप्ताहिक समाचार पत्रों को पूर्णतः मिटाने पर लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उसमें सरकार भी उनका ही पक्ष ले रही है।
विज्ञापन नीतियां भी ऐसी ही बनी हुई हैं, उनके माध्यम से भी इन समाचार पत्रों को विशेष कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मैं अपने बीके भाई बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि लेख जरूर भेजें, मैं उनका प्रकाशन अवश्य करूंगा ताकि अच्छाई को दुनिया की नज़र तक पहुँचे। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है, परंतु मैं यह जरूर चाहूँगा कि वो कृपया पारिश्रमिक का हमसे कोई प्राप्तिका न लिखें, ये हमारा अनुरोध है। मैं 2003 से लगातार आ रहा हूँ। यहाँ पर जो भाई बहनों का प्यार स्नेह आपने देखा होगा, निश्चित रूप से ये एक अमिट छाप आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी और जब भी आप यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ के बारे में चिंतन मनन अवश्य करेंगे। जैसा कि मैं 2003 से हर बार आने का मन इसीलिए करता है, मैं इस प्रस्तावना को जो एक्शन मीडिया प्लान गंभीरता से मैंने अध्ययन किया। निश्चित रूप से इस प्लान को हमने सदैव प्रकाशित भी किया है। मैं पूरे तरीके से इस प्लान को प्रकाशित भी करूंगा और इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। अब चल पड़ी है लेखनी, आध्यात्मिकता की राह पर अब तरस आ रहा है इसे, मानव की कराह पर अनैतिकता की जेल में फंसा हुआ है हर मानव, जिससे निकलना आध्यात्मिकता से संभव। आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं, एक है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरा है राजयोग मेडिटेशन। नॉलेज प्राप्त करने से हमारे में वैल्यूज़ को अपनाने की एक विश पावर डेवलप होती है, लेकिन उन वैल्यूज़ को स्वयं के जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है विल पावर की, जो प्राप्त होती है राजयोग मेडिटेशन से। राजयोग मेडिटेशन अर्थात कुछ लोग समझते मेडिटेशन अर्थात स्टॉप थिंकिंग, लेकिन मेडिटेशन अर्थात टॉप थिंकिंग, हमारी थिंकिंग को सकारात्मक बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो हमारे मन में सकारात्मक चिंतन के बीज अंकुरित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन को, जो पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित जीवन व्यतीत कर रही हैं। सूरत और वलसाड़ में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान समय सूरत सब जोन के मुख्य संचालिका और गुजरात जोन के मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। ओम शांति। स्वर्णिम संसार के रचयिता परमात्मा पिता की सर्व प्यारी संतान, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी, भ्राता एश्वी कपिल जी, भ्राता सुशांत जी, भ्राता शांतनु जी एवं ब्रह्मा कुमारी चंदा बहन, सभा में उपस्थित अलग अलग स्थानों से आए हुए और मीडिया से जुड़े हुए भाई बहनें, कई समय से हम विशेष मीडिया के अंदर कैसे परिवर्तन लाया जाए और किन बातों का परिवर्तन हमें करना है, मीडिया को मूल्यनिष्ठ बनाना है और उसके लिए जो एक्शन प्लान बनाया गया, आप सभी ने भी ध्यान से सुना और उसे सपोर्ट भी किया है। अगर हम एक ही वाक्य में कहें तो आज मीडिया के अंदर जो भी हमारे समाचार पत्र है वो सुविचार पत्र बन जाए, आकाशवाणी अमृतवाणी बन जाए और दूरदर्शन दिव्य दर्शन बन जाए, तो जो हम बेहतर समाज की चाहना रखते हैं
वो बेहतर समाज दूर नहीं है। और उसके लिए जो हमारे सामने चुनौती आने वाली है वो भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब एक इतने अच्छे मीडिया से संबंधित एक्शन प्लान को सभी ने सपोर्ट किया है, तो वहाँ पर जाकर, अपने स्थानों पर जाकर के उसे हमें प्रैक्टिकल में भी लाना है। पर उसके लिए आवश्यकता है, यहाँ जो हमने संकल्प किया है उस संकल्प के अंदर दृढ़ता की, जो संकल्प किया है उस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने की। और उसके लिए हम सभी अपना जो संकल्प है उसे मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा के समक्ष रखें और परमात्मा से भी वो शक्ति लेकर के हम जाए, ताकि अपने स्थान पर जाकर के जो संकल्प किया है उस संकल्प में हम डटे रहे, चाहे उसके लिए हमारे सामने कितनी भी चुनौती क्यों न आए, लेकिन हम अपने संकल्प के अंदर सफलता को प्राप्त करके रहे। जैसे कि गीत भी आप सबने बहुत अच्छा सुना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हम सभी चलते हैं एक ऐसी अंतर यात्रा की तरफ कि जिसमें हम बाहर की दुनिया को भूल जाए, इस देह और देह की दुनिया से उपराम होते अपने अंतर का अवलोकन करें। ये एक हमारी अंतर यात्रा है, अपने मन और बुद्धि से बाहर के भौतिक जगत से दूर होते अपने अंदर की तरफ झांके। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस कर्म क्षेत्र पर विशिष्ट पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा एक्टर हूँ। शांति, प्रेम, सुख, आनंद जो मुझ आत्मा के निजी गुण है, जो मेरी निजी संपत्ति है, जो मुझ आत्मा का खजाना है, जो मुझसे काफी दूर हो चुके हैं, पुनः मुझे अपने निजी स्वरूप में स्थित होना है। अपने खजाने को संपन्न करना है। मन और बुद्धि के माध्यम से
इस भौतिक जगत से पार। प्रकृति का छठा महतत्व जो कि मुझ आत्मा का असली घर है, जो परमात्मा पिता का भी घर है। मैं अपने घर में पिता परमात्मा के समक्ष उपस्थित होती हूँ। पिता परमात्मा जो कि शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, पवित्रता के सागर है, सर्वशक्तिवान है। परम धाम घर में पिता परमात्मा के सर्वगुण एक फाउंटेन के मिसल मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रहे हैं। मैं आत्मा उन गुणों में सरोवर हो रही हूँ। मेरे अंदर पिता परमात्मा की वो शक्ति भर रही है और मैंने जो भी दृढ़ संकल्प किया है, एक बेहतर विश्व के लिए मुझे अपना योगदान देना है। परमात्मा के द्वारा मेरे अंदर वो दृढ़ता की शक्ति भर रही है। मुझे जरूर इस परमात्मा के कार्य में, स्वर्णिम संसार के निर्माण में, विश्व परिवर्तन में जरूर मददगार बनना है, अपना सहयोग देना है। अपने साथ परमात्मा की शक्ति को मैं लेकर के जाऊंगी। परमात्मा को अपना साथी बनाकर अपने कार्य के अंदर जरूर सफलता को प्राप्त करके रहूंगी। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। परमात्मा का साथ और सहयोग मुझे जरूर प्राप्त होता रहेगा। पुनः परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करके इस भौतिक जगत में, इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान होती हूँ। ओम शांति है, शांति है, शांति है। राजयोग ऐसा जहाज है
जिससे हर आत्मा अपनी छोटी छोटी नौकाएं बांध ले तो यह जहाज़ हमें भवसागर से पार ले जाएगा। मीडिया कर्मी यदि चाहे तो अवश्य ही अपने मूल्यों द्वारा समाज को श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। मीडिया इज़ अ नेविगेटर जो समाज रूपी शिप को अपनी लेखनी से दिशा देता है। आध्यात्मिकता और पत्रकारिता के सहयोग से बनता बेहतर समाज है। मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर हम सबको नाज है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता ओपी शर्मा जी को कोटा से कि मंच पर आकर सार गर्वित शब्दों से हमें लाभान्वित करें। ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय आत्माएं और अन्य मेरे भाई बहन आत्माओं को मुझ आत्मा का नमन। मीडिया पर 3 दिन से काफ़ी बात हो चुकी और क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ और काफ़ी भाई बहन भी मेरे ख्याल से पहली बार आए होंगे, तो इस पावन परिसर से अपन ऐसा कुछ लेकर चलें कि पूरे देश में इसके वाइब्रेशंस को फैलाएं। तो मैंने 4 लाइनों में मेरी भावनाओं को शो किया है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कुछ वाइब्रेशंस तो हम यहां से लेवें कि हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। मेरी एक यही प्रार्थना, मेरी एक यही प्रार्थना, दुखी रहे न कोई आत्मा, दुखी रहे न कोई आत्मा। ये तो परम पिता शिव से प्रार्थना। और हम क्या लेके चलें? आओ ले चलें, हम सब पत्रकार बंधु यहाँ से आओ ले चलें सुख शांति संतुष्टि के पाठ को। आओ ले चलें सुख शांति संतुष्टि के पाठ को, खुशी हर्षित हो चलें अपनी इस कलम को, अपनी इस कलम को मन बुद्धि एकाग्रता से जन जन में प्रवाहित कर दें, जन जन में प्रवाहित कर दें। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार शांतनु जी से, जो मीडिया विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, पिछले 30 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं। इस कार्यक्रम को सफल करने में आपका अथक तथा विशेष योगदान रहा है। मीडिया सेमिनार की सफलता पर वो कहते हैं, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दादी कहे तेरा शुक्रिया और आपका शुक्रिया वह स्वयं करेंगे। ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए आज खुशी का दिन है कि ये मीडिया राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार एवं रिट्रीट सक्सेसफुल रहा और उसका समापन सत्र भी काफ़ी अच्छा रहा। और सभी ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि कैसे हम समस्याओं का, चुनौतियों का, कैसे मूल्यों के सहारे, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के सहारे कैसे उसका सामना करें और हमारे मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण में हम अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये धन्यवाद तो उस परम पिता शिव बाबा, जो हमारे माता पिता बंधु सखा है, जिनके प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिनके अव्यक्त इशारे से हम इतना ये कार्यक्रम को सक्सेस किया है, क्योंकि उनके कार्य हम सब का कार्य है। और ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हम ईश्वर के साथ अगर रहते हैं
तो सारे काम सहज हो जाता है। अगर हम जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो मुश्किल सा सामना करना पड़ता है कि सारे जिम्मेवारी हम तो पिता परमात्मा शिव बाबा को दे दें तो सब काम आसान हो जाएगा। ट्रस्टी बन करके, निमित्त बन करके अगर करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो हम चुनौतियों का सामना अच्छी तरह सहज रीति से कर पाएंगे। हमारे इस संस्था के जो मुख्य राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, जिनके प्रेरणा से आप सबको यहाँ बुलाया गया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने खास करके मीडिया भाई बहनों को यहाँ हर साल बुलाते रहते हैं 2 बार, एक अप्रैल मई मास में और सितंबर अक्टूबर मास में। ऐसे 2 कार्यक्रम हमारे यहाँ खास होते हैं और भारत के विभिन्न स्थानों पर भी होता है। और दादी जी हमेशा बुलाती है और कहती है कि मीडिया भाई बहनों को ज़रूर बुलाना, कभी भी आप अगर आते हैं तो ज़रूर हम आपका स्वागत करेंगे। और हमारे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कार्यक्रम इतना जो सक्सेस हुआ वो आप सबके कारण, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो भाई बहनें आए हैं, 800 भाई बहनें, ज्ञान सरोवर में कभी भी 800 भाई बहनें कभी आए नहीं थे, लेकिन पहली बार इतने सभी मीडिया और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स आए हैं। हम आप सबको धन्यवाद देंगे कि आप सब, क्योंकि आप नहीं होते तो इतना सक्सेस नहीं होता। आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं और कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हमारे जो भी स्पीकर्स भाई बहनें शुरू से लेकर के, खास करके हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री यूनुस खान जी जो उद्घाटन किया, और जितने भी हमारे विद्वान वक्तागण भारत के कोने कोने से आए थे, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया से जुड़े सभी जितने भी, मैं किन किन का नाम लूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा स्पीच सभी सुना रहे थे कि कैसे इतना अच्छा स्पीच हम कहीं भी किसी भी सेमिनार में सुना भी नहीं आज तक, कि इतना पॉजिटिव और इतना सकारात्मक भाषण यहाँ होता है। और सभी हमारे जितने भी वक्तागण, सबको हम खास करके जो हमारे जितने भी, मैं किस किस का नाम लूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे परिवार के सदस्य, जैसे सभी मीडिया कर्मी, कोई हम उनको अलग नहीं, मेहमान नहीं समझ रहे, जैसे समझ रहे थे कि हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं, भाई बहनें आए हैं। और उन आप सबको मैं समझता हूँ ऐसे ही फीलिंग आया होगा कि आप इस परिवार के सदस्य हो, ऐसा ही है ना? हाथ खड़ा करें कि आपको कोई ऐसे तो फीलिंग नहीं आएगी पता नहीं हम आए हैं, कैसा प्रबंध मिलेगा, क्या होगा। अगर कहीं भी ऐसा कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़े एकोमोडेशन में कहीं कुछ अगर हुआ है, इसीलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारे जब नेक्स्ट सम्मेलन होगा शांतिवन में, उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण देंगे, उसका डेट भी बता देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो रिश्ता इतना जैसे हो गया, जैसे प्रगाढ़ हो गया, जैसे मजबूत हो गया, हमको तो दिल यही गाता है कि मजबूत हो, अपने रिश्तों की बुनियाद हो, मजबूत हो, अपने रिश्तों की बुनियाद हो, गुलशन सबके जीवन का सदा आबाद हो, कर्मों से हमारे नए युग की आद हो। और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद हो। इस मीडिया कार्यक्रम में सभी भाई बहनों ने खूब सहयोग किया। भारतवर्ष से कोने कोने से हमारे मीडिया विंग के सदस्य आए, सबने सहयोग दिया। खास करके हमारे चेयरपर्सन ओम प्रकाश भाई जी, वाइस चेयरपर्सन करुणा भाई जी, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आत्म प्रकाश भाई जी, आशवी भाई जी, और हमारे सुशांत भाई जी, और हमारे मीडिया विंग के सारे स्टाफ भाई बहनों का अथक परिश्रम के कारण ये कार्यक्रम इतने सक्सेस हुआ। हम तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं। और भारत के कोने कोने से जो भी मीडिया डिपार्टमेंट के भाई बहनें आए हैं और जितने भी सेवा केंद्र के भाई बहनें आ करके यहाँ सेवा दिया, खास करके हमारे अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, वलसाड़ और दूसरे सिद्धपुर, दूसरे स्थानों से, दिल्ली साइड से भी, तो उन सब को भी धन्यवाद।
और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, जो सभी ने खुद सब मिल कर के कैसे सभी, जैसे अकोमोडेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, डाइनिंग, किचन, जो भी जितने डिपार्टमेंट थे सारे सब मिल कर के, और साउंड डिपार्टमेंट, वीडियो, फोटोग्राफी में एक एक का नाम क्या लूँ, सभी ने मिल कर के इतना सहयोग दिया। और मैं प्रत्यक्ष रूप में चाहे परोक्ष रूप में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा और बच्चों के कार्यक्रम, बच्चों ने आकर के इतना अच्छा कार्यक्रम दिया और आप सबको धन्यवाद। एक बात और कहनी है कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं सितंबर मास में, खास करके सितंबर अक्टूबर मास में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इस साल भी आप सबको भी निमंत्रण, और आपके दूसरे जो मीडिया साथी, हम आशा करते हैं कि अगले कॉन्फ्रेंस में आप उनको भी लेके आएंगे, अपना अनुभव वहाँ जा कर के बांटेंगे कि कैसे वहाँ कार्यक्रम था। और हम तो आपके अनुभव पूरा सुन नहीं पाए, अगर समय मिलेगा तो ज़रूर सुनेंगे। तो इसलिए आप सब उस कॉन्फ्रेंस का जो डेट है 21 सितंबर से 25 सितंबर शांतिवन आबू रोड में ये कार्यक्रम होगा। 2000 मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया के भाई बहनों को बुलाया गया है और ऐसे कार्यक्रम हमारे 2 बार तो होते हैं, इसीलिए उसमें ज़रूर आप आइएगा। और कुछ भाई बहनों ने ऐसे कार्यक्रम को के सक्सेस पर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं, तो कई स्थानों से हमें निमंत्रण मिला है कि आप ज़रूर ऐसे कार्यक्रम, मूल्यनिष्ठ मीडिया के ऊपर जो भी कार्यक्रम आप करना चाहते हैं तो आप आइए। और इसी प्रकार के हमें कई स्थानों से निमंत्रण मिला है। आप कई भाई बहनों ने, मीडिया भाई बहनों ने निमंत्रण दिया है। साउथ साइड से भी निमंत्रण आया है, उड़ीसा से भी आया है, महाराष्ट्र से भी आया है, इसी प्रकार के उत्तरांचल साइड से भी आया है। कई स्थानों से हमको निमंत्रण मिला है कि आप ज़रूर आइए और आ कर के ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट जो है ऑल इंडिया में मूल्यनिष्ठ मीडिया पर, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर कई प्रकार के कार्यशालाएं, कॉन्फ्रेंस आदि का आयोजन करता रहता है। तो आप इसी प्रकार के संगोष्ठियां कई स्थानों पर हम लोग आयोजन करते हैं। कई प्रेस क्लब और दूसरे मीडिया संस्थाएं हमारे मीडिया विंग के साथ मिलकर के ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो कई भाई बहनों ने निमंत्रण दिया है कि आप ज़रूर आइए, तो हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम ऐसे लगता है कि जैसे आप तो आए हैं तो आप हमको बुलाएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे ना। तो बहुत अच्छा। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि सभी का सहयोग से जो कार्यक्रम सक्सेस हुआ, तो दिल यही गाता है कि मूल्यों के फूलों को नित दिन खिलाते रहना, चुनौतियों को हंसकर गले से लगाते रहना, चुनौतियों को हंसकर गले से लगाते रहना। हम भी आते रहेंगे, आप भी आते रहना। ओम शांति। शांतनु भाई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में हम यही कहेंगे, संवर सकती है आध्यात्मिकता से मीडिया, तब गूंजेगी गुणों की साज। मूल्यनिष्ठ हो विश्व हमारा, यही संदेश है हमारा। तो अभी हम 1 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर फिर भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।